नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से हल्द्वानी में बिठौरिया नंबर 1 स्थित देवकी विहार कॉलोनी में जो विद्युत की 11 kV लाइन आवासीय कॉलोनी से होते हुए जा रही है, उससे कॉलोनी वासियों द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर अधिशासी अभियंता से इसको एबीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक पत्र लिखा गया था और विभाग द्वारा उस पत्र का जो प्रत्युत्तर दिया गया है वो घोर आश्चर्यजनक है। क्या अजब गजब प्रत्युत्तर दिया है और उस अजब गजब प्रत्युत्तर पर क्या कॉलोनी वासियों का क्या कहना है, उस सब के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मिसेज फरियाल जी हमारे साथ इसमें बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी लेबर लगी थी कि यहाँ पर स्पार्किंग वगैरह हुई, इसमें आपने एप्लीकेशन भी लगाई, हिसाब से भी बात हुई, वहाँ ऑफिस में एप्लीकेशन भी लगाई, कितने घूमे हम। बहुत पहले से स्पार्किंग होती है, जैसे बरसात आती है तो हमारी ये लाइनें जीर्ण ऐसी स्थिति में है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, गेट से बाहर निकलने का खतरा है हमको हमेशा कि लाइन कभी भी ये जीर्ण ऐसी हो रखी है। इसमें सभी लोग जिनके घर बन रहे कॉलोनी में, सभी लोगों का ये वो है, मतलब ऐसा संकट आया है कि कभी हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, तार गिर सकते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, उसका भी खतरा है। तो आपने अभी जो ये आपके मकान के आगे जो एक 11 kV की लाइन है, इसमें ये पाइप जैसा लगा है, इसमें आपने विभाग को मैंने जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा काम करने के लिए विभाग से कितने बार गए हैं, बच्चा गया मेरा, क्या कहते हैं, जेई साहब से बात हुई, फिर उसके द्वारा हमने ये पाइप डलवाया। फिलहाल इसमें टेम्परेरी व्यवस्था होती है। टेम्परेरी है ये। मेरे घर के आगे जो एक लाइन है उसमें जोड़ है, उसमें हमेशा स्पार्किंग होती है, उसको आप देख सकते हैं, कोई विभाग वाले आते हैं उसको देख सकते हैं। वो ये जोड़ है, जोड़ है, उसमें हम पाइप भी नहीं डाल सकते। ये स्थिति बनी है, ये है 11 kV। मेरे बहन आर्मी में हमेशा कहते हैं, वो आर्मी में है, बाहर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करते हैं, वो हमेशा हमसे पूछते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में है भी। हाँ, कुछ रजौरी में थे, इस बीच थोड़ा नीचे आए हैं जी, कश्मीर में हैं। वो हमेशा ये हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ। इस बार गेम करते समय 6 महीने का काम चला इसमें, मैं मतलब दिन भर बाहर खड़ी रहती थी, खाना खाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता था कि कहीं कुछ खतरा तो नहीं। रात के 12 बजे स्पार्किंग हुई, इसमें ओले गिरे तो पाड़ लेंटर की तैयारी हो रही थी, बगल से नेगी जी आए, रोने वाला पर रात स्पार्किंग हुई, थोड़ा आग भी लगी, थोड़ा ये हुआ कि खतरे टल गया। फिलहाल ये टेम्परेरी टल गया। उसके बाद हमको बहुत परेशान। ठीक। तो जो ये देवकी विहार फेज वन में जो 11 kV की लाइन गई है, उससे पूरे कॉलोनी वासियों को खतरा हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जब पूर्व में भी जो बैठक हुई थी हमारी, तो उसमें तय हुआ था कि इसको लेकर इसको एयरबंद कंडक्टर में तब्दील करने के लिए लिखा जाए डिपार्टमेंट को। तो उस बैठक के अनुरूप हमने एक पत्र भेजा था। सेवा में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ग्रामीण, विषय ओपन 11 kV एवं एसडी की विद्युत लाइन को एयरबंद कंडक्टर एबीसी में परिवर्तित करने के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषय पर सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25/8/24 को देवकी विहार विकास समिति की बैठक में बिठौरिया नंबर 1 स्थित देवकी विहार फेज 1 की घनी आवासीय कॉलोनी से होते हुए जा रही ओपन 11 kV एवं एसडी की विद्युत लाइन से कॉलोनी वासियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। उक्त क्रम में समिति के अध्यक्ष श्री विनोद सोनवाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सर्वसम्मति से कॉलोनी वासियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए देवकी विहार फेज 1 एवं फेज 2 में स्थापित उक्त लाइन को तत्काल एयरबंद कंडक्टर में परिवर्तित किए जाने की मांग की गई। अतः अनुरोध है कि उक्त मांग पर तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करने की कृपा करें तथा
कृत कार्यवाही से समिति को भी सूचित करने की कृपा करें। इसकी प्रतिलिपि हमने की थी अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड, मुख्य अभियंता वितरण कुमाऊं क्षेत्र, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी और श्री बंशीधर भगत माननीय विधायक जी को। और माननीय विधायक जी ने इसमें लिखा था ई विद्युत कृपया वर्णित समस्या का समाधान अतिशीघ्र करने की कार्यवाही करें। ये विधायक जी ने इसमें ये लिखा था। तो ये हमारा पत्र था। ये पत्र हमने भेजा था 29 अगस्त 2024 को भेजा था। तो इसके बाद हम मुख्य अभियंता से भी मिले थे और इसके बाद जो इनका इस पत्र के क्रम में जो उत्तर आया वो उत्तर भी मैं इस बैठक में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उत्तर मिला है, ये है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण वितरण खंड। इनका पत्रांक है 148, दिनांक है 14/1/2025। विषय है वेयर कंडक्टर से एक्सप्लेव केबल में परिवर्तित करने हेतु धनराशि जमा करने के संबंध में श्री रमेश चंद्र पांडे, महासचिव देवकी विहार विकास समिति, बिठौरिया नंबर 1, देवकी विहार, हल्द्वानी। महोदय, उपर्युक्त विषय आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा वेयर कंडक्टर के एक्सप्ले केबल में परिवर्तित करने हेतु प्रार्थना की गई थी, जिसका स्थलीय निरीक्षण कर धनराशि रुपया 13,91,993 का प्राकलन तैयार किया गया। अतः आपसे निवेदन है कि 13,91,913 किसी भी कार्य दिवस के दिन खंड कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अतः आपको सूचनार्थ प्रेषित है। 33 रुपये है। 13,91,933 रुपये का इनके द्वारा प्राकलन तैयार करके हमसे अपेक्षा की गई है कि इस राशि को किसी भी कार्य दिवस में आप खंड कार्यालय में जमा करने की अपेक्षा की गई है। अब इसी जो इनका प्रत्युत्तर है, इस प्रत्युत्तर को लेकर ही आज एक आपात बैठक बुलाई गई है और इसमें हम चाहेंगे कि सभी हम लोग, मेरा अपना मानना तो ये है कि ये सरासर मतलब ये आश्चर्यजनक है। इनके इस पत्र पर हम घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए यही कहना चाहते हैं कि हमने भी राजकीय सेवा 29 साल की राजकीय सेवा से हम भी रिटायर हुए हैं, लेकिन जो कार्यालय की जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से कॉलोनी वासियों की जो ये समस्या को लेकर हमने इसका समाधान करने की, सुरक्षा की दृष्टि से इसका समाधान कराने की हमने अपेक्षा की थी और उसके समाधान में इन्होंने, अच्छी बात है, इन्होंने उसका एस्टिमेट तैयार कराया। अब इनको जो ऑफिस की प्रक्रिया के हिसाब से इनको चाहिए था कि जो 13,91,933 रुपये की जो एस्टिमेट है उसकी डिमांड करने के लिए हायर अथॉरिटी को डिमांड भेजना चाहिए था और हमको सूचित करते, प्रतिलिपि हमको करते और बजट की डिमांड हायर अथॉरिटी से करते। तो ऐसा न करके हमारी समस्या, हम अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर हमने इसका समाधान निकालने की बात करी और वो करें इतना रुपया आप जमा करो। ये तो मतलब कोई घोर आश्चर्य का विषय है और इसी को लेकर आपत्ति का विषय भी है। आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुआ। मुख्य अभियंता ने भी उनको कहा था, वो मुख्य अभियंता ने भी उस दिन आश्वासन दिया था कि हम इसका एस्टिमेट तैयार करा के जो भी होगा फिर उसका समाधान निकालेंगे। तो इसी को लेकर हम अब ये भौरियाल जी हमारे यहाँ अब कुमाऊं रेजिमेंट में हैं, आर्मी में हैं, बेचारे वहाँ जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, हर समय उनकी चिंतित है, उनके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो लोग हर समय चिंतित हैं, आर्मी पर्सन भी। तो इतनी सुरक्षा की दृष्टि से इतना संवेदनशील सबके घर के आगे जॉइंट भी है ना उसमें, बाहर भी जॉइंट है, जॉइंट है ना उसमें हम पाइप भी नहीं लगा, लेकिन आपको उस साइड खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा ज्यादा। ठीक गेट्स में ही है। हाँ, आप बिल्कुल गेट में ही है। वो बार स्पार्किंग करता है, वो उधर कितने दिन हो गए स्पार्किंग भी कर रहा है, काम से पहले भी करता था जब नहीं। तो अब इसमें हम अग्रिम कार्यवाही के लिए हमारा अपना इसमें हम सब लोगों से विचार विमर्श चाहते हैं कि इसमें एक सवाल तो यह आता है कि क्या इनका ये पत्र सही है
ये वाजिब है। ये तो वाजिब ये तब होता है जब हमारे कई प्रबुद्ध लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि अगर ये कॉलोनी अगर कटी है, किसी कॉलोनाइजर ने अगर ये कॉलोनी को डेवलप किया होता तब ये विभाग का ऐसा लिखना ठीक है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि आप सब बुनियादी लोग हो यहाँ पर, ये कॉलोनी ये लाइन अलावा ये कॉलोनी हमने जो ज़मीन ली और जो नक्शे पास हुए, अगर 11 kV की लाइन कहीं से जारी है तो सबसे पहले तो हमारे नक्शे पास होने में ही वो ऑब्जेक्शन नहीं, एक मुख्य बिंदु ये है, हमें तो लाइन मिल ही रही है। कॉलोनाइजर ने दोनों रोडों में लाइन बिछा रखी है, चाहे विभाग ने बिछाई या कॉलोनाइजर ने बिछाई। ये लाइन से हमें क्या मतलब? इसकी बिजली का उपयोग हम कर रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा बिंदु है। इसका उपयोग तो हम भी नहीं कर रहे हैं। और विरोध करने की बात भी डाली गई है। वो जाहिर है। हाँ, कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध किया था जिस समय ये लाइन हमारे भाई हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, लाइन नहीं, इसकी बिजली थोड़ी हम खा रहे हैं। तो मतलब जैसे यूज कर रहे हैं। है रावत जी, जमीन वगैरह कब खरीदी? 5-6 में ये लोगों ने प्लॉट 5-6 में लोगों ने जमीन खरीदी। 5-6 से 7 5 से समझो जो कट गया था अभी ये, और लेकिन ये लाइन बिछी है 12-13 में। 12-13 में भी। हाँ, 12-13 में ये भी किसी नेता के उसमें वो जोशी जी कह रहे हैं इसके लेटर भी होंगे बोला अभी तक। हाँ, सब लोगों ने विरोध नहीं किया, इसमें बहुत कह रहे थे। करे हमने। हाँ, विरोध करने की बात भी डाली गई, ये लिखा। अब उसमें यहाँ ये है आदमी कि नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया उस समय भी विरोध उसमें आदमी थे नहीं, नहीं थे। किया कह रहे ना वो। हाँ, विरोध नहीं किया, लेकिन आदमी यहाँ कोई थे ही नहीं। मिला के जो भी विचार विमर्श हुआ, इसके बाद इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक तो हम इसमें समझ अधिशासी अभियंता सहित मुख्य अभियंता के साथ ही डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और माननीय विधायक जी उनको भी इसको एक लेटर तैयार करके एक ज्ञापन देंगे।